Assalamu alaikum. I'm from Elite School, Heber campus. I'm your science teacher, class 7, and your chapter number is 1. Name of the chapter is Human Organ System. Today our topic is role of kidney. In the previous topic we were learn about excretory system. ठीक है, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसमें पढ़ा था कि कैसे किडनीज ब्लड को फ़िल्टर करती हैं। ठीक है, और ये कैसा सिस्टम है। ये वो सिस्टम है जो किडनीज के थ्रू होता है। ब्लड फ़िल्टर होता है, यूरिन बनता है, किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल और उसकी स्ट्रक्चर यूनिट क्या है। नेफ्रॉन थी उसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है किडनी का। फिर इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसको कहा जाता है। ये कौन से पार्ट से मिलके बनता है। किडनी होती है, 2 किडनीज होती हैं, 2 यूरेटर होता है, एक ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा जिसके थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है रोल ऑफ किडनी, कि किडनी का रोल क्या है फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड में। ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड में किडनी का ये रोल है कि ब्लड जो कि पूरी बॉडी में मूव करता है, और एक ब्लड जो हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड होता है और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड होता है। ये ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड होता है ये प्योरीफाई हो चुका होता है, फ़िल्टर हो चुका होता है और इसको पम्प किया जाता है ब्लड को हार्ट की तरफ, ताकि ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर सके। और जो दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया जाता है बॉडी से, ये किडनीज के पास लेके आया जाता है ताकि किडनीज इसको फ़िल्टर कर सकें। अब जो ब्लड किडनी के पास आ गया है, ठीक है, ये आर्ट्रियोल्स यानी वेसल्स के थ्रू आएगा और यहाँ पे इसमें टॉक्सिक केमिकल्स हैं। ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल है जो कि फ़िल्टर होगा। ब्लड कैरी नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज़ ब्रॉट टू द किडनी बाय इनकमिंग ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, योर वेसल्स कॉल्ड आर्ट्रियोल्स। ठीक है, उसमें ब्लड जो है वो आर्ट्रियोल्स के थ्रू पूरी बॉडी से कलेक्ट किया जाएगा और कहाँ पे लाया जाएगा, किडनीज़ में लाएगा। अब किडनीज़ में लाया जाएगा, किडनीज़ के कौन से पार्ट के पास, नेफ्रॉन में, जो कि किडनी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। अब ग्लोमेरुलस जो को उसका जो कैपिलरीज का एक बंच था उनके पास, उसके पास ब्लड आ गया। ठीक है, ब्लड रीच्ड टू द ग्लोमेरुलस। ठीक है, कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल। अब ये वेस्ट मटेरियल जो वुमेन्स कैप्सूल था, कप लाइक स्ट्रक्चर था, उसमें इसको फ़िल्टर किया जाएगा, यानी ब्लड को साफ़ किया जाएगा और ये ब्लड वापस सर्कुलेटरी सिस्टम के पास भेज दिया जाएगा। द क्लीन ब्लड इज़ brought back to the main circulatory system. From the woman's capsule, the waste material and excess water passes through the proximal tubule. जैसे कि बच्चे मैंने आपको बताया था कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है। ठीक है, वोमेंस कैप्सूल से जो क्लीन हो गया ब्लड वो वापस सर्कुलेटरी सिस्टम के पास भेजा गया और वो वाटर जिसमें टॉक्सिक मटेरियल है इसको प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के पास लाया गया। अब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से लूप ऑफ हेनल की तरफ आएगा। लूप ऑफ हेनल से पास होते हुए ये डिस्टल कन्यूलेटेड ट्यूब्यूल के पास आएगा एंड फाइनली थ्रू द डिस्टल कन्यूलेटेड ट्यूब्यूल रीच टू द कलेक्टिंग डक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब जब ये कलेक्टिंग डक्ट के पास पहुंच जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट जो कि जब इसके पास पहुंच गया तो ये एक यूरिन की शक्ल अख्तियार कर लेता है। जब ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो गया, यहाँ से ये यूरिन ये रेनल पेल्विस में चला जाएगा। ठीक है, रेनल पेल्विस क्या है। रेनल पेल्विस जो है वो किडनी का इनर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये कलेक्ट हो जाएगा सारे यूरिन। अब ये सारा यूरिन रेनल पेल्विस से यूरेटर में इंटर हो जाएगा। अब यूरेटर क्या है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स थे जो किडनी में प्रेजेंट थे, पाइप लाइक या ट्यूब्यूल्स थी। ठीक है, अब रेनल पेल्विस ओपन इनटू द यूरेटर, यूरेटर में ओपन हो जाता है और सारा जो यूरिन है वो यूरेटर में इंटर हो जाता है। फ्रॉम यूरेटर यूरिन इज पास टू द यूरिनरी ब्लडर। अब यूरेटर जो दो पाइप्स हैं, जो दो ट्यूब्यूल्स हैं, दो नालीदार स्ट्रक्चर्स हैं, ये ओपन होते हैं मसाने में यानी यूरिनरी ब्लडर में, और फिर ये सारा यूरिन जो है वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है। यूरिन की स्टोरेज के अपना टाइम है। ठीक है, लेकिन जब
देख ले कि यूरिन हद से तजावुज़ कर गया है, उसकी स्टोरेज ज़्यादा हो गई है, तो तब जो है वो बंदा वॉशरूम यूज़ कर लेता है और क्या हो जाता है, इस यूरिन को बॉडी से बाहर पास आउट किया जाता है थ्रू द यूरेथ्रा। ठीक है बच्चे, अब हम इसको डायग्राम से समझेंगे। आप देख सकते हैं जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये वुमेन्स कैप्सूल हो गया, इसके अंदर जो बंच ऑफ कैपिलरीज है ये ग्लोमेरुलस हो गया। ग्लोमेरुलस से सारा जो है ब्लड फिल्टर होके किडनीज की ऐसे वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा और जो बाकी वेस्ट मटेरियल था वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ आ जाएगा। अब यू शेप में आपको लूप ऑफ हेनल नज़र आएगी। लूप ऑफ हेनल से ये गुजरता हुआ ऊपर चला जाएगा जिसका नाम है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये यूरिन पहुंचने के बाद कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाएगा। ये कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो रेनल पेल्विस में खुलती हैं। रेनल पेल्विस इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल पार्ट ऑफ द किडनी, और फिर रेनल पेल्विस यूरिटर में ओपन होते हैं। यूरिटर ओपन होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर स्टोरेज करता है यूरिन की, और आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम ये कुछ वक्त गुजरने के बाद यूरिथ्रा से यूरिन को बॉडी से बाहर पास आउट किया जाता है। थैंक यू बच्चे, इट्स ऑल अबाउट योर टुडे टॉपिक, लर्न आल्सो फ्रॉम द बुक, एंड अल्लाह हाफिज़।